देश में चुनाव हो तो मुफ्त की योजनाओं की झड़ी सी लग जाती है। कोई मुफ्त बिजली पानी देता है, कोई शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर, कोई महिलाओं के विकास के लिए उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो है पैसा बांटता नजर आता है। अब चुनाव है तो इसलिए तनाव भी होता है और इसी तनाव को दूर करने के लिए, क्योंकि वोट पाने का इस वक्त जो सबसे ये कहा जाए सबसे जो आसान रास्ता है वो वही मुफ्त की यही फ्रीबीज, मुफ्त की यही योजनाएं होती हैं। तो ऐसे में हाल ही में हमने जो हालिया चुनाव हुए हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, उसमें हमने देखा हर राजनीतिक दल जो है अपने से बढ़ चढ़कर, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर इसी तरह की चुनावी घोषणाएं करता हुआ नजर आया। अब इसी बीच क्योंकि ये खबर इसलिए सुर्खियों में आई क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हीं फ्रीबीज को लेकर, मुफ्त की योजनाओं को लेकर सख्त टिप्पणी की गई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव के वक्त फ्रीबीज का ऐलान गलत है। केंद्र सरकार को सीधे तौर पर कहा कि ऐसा करके आप परजीवियों की जमात खड़ी कर रहे हैं। लोग काम करने से बचते हैं, काम करना नहीं चाहते। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी फ्रीबीज को लेकर आई तो किस तरह के राजनीतिक बयान सामने आए हैं, क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं नेताओं की तरफ से, पहले वो सुन लीजिए। राशन देना या उन लोगों को जो उनको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, वो एक सरकार की जिम्मेवारी है। कोर्ट ने इस बात पर जो इशारा किया है कि फ्रीबीज या मुफ्तखोरी की जो एक बहुत भयंकर आदत पड़ गई है सरकारों में, उसमें आप केवल उस कारण से चुनाव जीत जाते हैं और उसमें सरकार का खर्चा जो है वो इनमें निकल जाता है और उन चीजों में जिनसे अर्थव्यवस्था अच्छी हो, नौकरियां बने, लोगों का भविष्य संवारा जाए, उसमें पैसा नहीं खर्च होता है। वो एक ऐसा विषय है जिसमें पार्टियों को गंभीरता से सोचना चाहिए। जानबूझ के देश के मिडिल क्लास को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। जनता के अंदर एक गिल्ट फीलिंग तैयार की जा रही है। फ्री भी नहीं होनी चाहिए, फ्री भी देश के लिए घातक है, फ्री भी देश के लिए हानिकारक है, और सारा पैसा उड़ा दो अपने दोस्तों। 400 से 500 लोगों के ऊपर देश का सारा खजाना उड़ाया जा रहा है। एक आदमी के अगर 46,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, वो फ्री भी नहीं है। एक छोटे से परिवार को 500 रुपए महीने का खर्चे का फायदा हो गया, वो फ्री भी है। ये जो परपार्टी है, ये जो परंपरा है एकदम खैरात बांटने की और जनता के पैसे को लुटाने की, बटाने की, खत्म करने की, और डेवलपमेंट एकदम रुक जाना, प्रगति रुक जाना। आम लोग कर्मयोगी होना छोड़ दिए हैं, अपने कर्तव्यों के रास्ते चलना छोड़ दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है वो गलत नहीं है, ये रुकनी चाहिए। फ्रीबीज वो होते हैं जो चुनाव की दृष्टि से, चुनाव को ध्यान में रख करके केवल मात्र जनता से वोट प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। संकल्प वो होते हैं कि जो संकल्प किए जाते हैं उसके लिए रेवेन्यू का भी ध्यान रखा जाता है और कितना बजट है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो इसलिए फ्रीबीज निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी फ्रीबीज पर है, संकल्प पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने संकल्प किए हैं और भाजपा एक संकल्प को पूरा करे।